वीडियो से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो से संबंधित आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे, अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है तो आप आगे क्लास से ना लें, लेकिन मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो चलिए शुरू। नमस्कार, मैं हिमांशु अग्निहोत्री एग्जाम वॉरियर की जानिब से आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी यूपी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में, उसी में हम लोगों ने एक चर्चा की थी यूपी जी के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है यूपी जी के आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में मुख्य अंग रहेगा, मुख्य भूमिका भी निभाएगा। तो उसी संबंध में आज हम लोग यूपी कांस्टेबल की पहली क्लास लेंगे। तो पहली क्लास में यूपी कांस्टेबल में हम लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय, राजनीतिक विस्तार के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज उत्तर प्रदेश की पहली क्लास, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय के रूप में या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विस्तार के रूप में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आइए, जैसे कि हमने ये हमने मान लिया हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा है, ये उत्तर प्रदेश है हमारा, ठीक है। तो राजनीतिक परिचय में या राजनीतिक विस्तार में हम क्या चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों के साथ लगी हुई हैं और उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से हैं, पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, इन संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये क्या पड़ेगा हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद हमारा क्या पड़ेगा नेपाल। और अगर हम इधर पहुंचते हैं तो ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश का, ये वाला एरिया कौन सा है, बिहार। फिर क्या पड़ेगा झारखंड। और यहां से जो ये वाला एरिया है ये वाला पड़ जाएगा हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। और ये जो बचा हुआ एरिया है यह है छत्तीसगढ़। देखिए ध्यान से, उत्तराखंड यहां से चला, नेपाल, ये तो नेपाल तो राज्य नहीं है, देश है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या पड़ेगा राजस्थान, फिर दिल्ली, हरियाणा और इधर है हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। देखो जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि हरियाणा जैसे दिल्ली तो यहीं पर हल्का सा लगा हुआ है, हरियाणा यहां से शुरू होता है यहां तक है। इधर क्या है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और फिर हरियाणा। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे जो दिल्ली क्या है यहाँ पर हल्का सा, हरियाणा इधर से शुरू होता है यहां तक रहता है। तो कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है देखिए ध्यान से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल राज्य नहीं राष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। दिल्ली यहीं पर हरियाणा की जो सीमा चालू होती है, दिल्ली हल्का सा इधर है, ठीक है। अब हम लोग इन राज्यों के बारे में और चर्चा अगर करते हैं तो उन चर्चाओं में क्या रहेगा, कौन कौन से राज्य के साथ कितने जिलों की सीमाएं लगी हैं। आपके में वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि कौन से जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगी है, कुछ मुख्य रूप से जिला है उनकी सीमा हम लोगों को चर्चा करनी होगी, लेकिन सारे जिलों की सीमा की चर्चा हम लोगों को नहीं करनी है, केवल उन्हीं जिलों की चर्चा करनी है जो मुख्य रूप से हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है किस राज्य के साथ कितने जिलों की सीमा लगी है। तो इसके बारे में हम लोग को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, एक कहानी सुनेंगे और याद हो जाएगा हमें। तो चलिए उन्हीं राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य के साथ कितने कितने जिले लग रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो उसके साथ कितने जिले लग रहे हैं, एक। फिर अगला राज्य क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ कितने राज्य लगेंगे, कितने जिले लगेंगे, 7। हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जिला, उत्तराखंड के साथ 7 जिले। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के साथ कितने जिले, 2 जिले मात्र।
फिर राजस्थान के बाद अगर हम देखते हैं दिल्ली, दिल्ली के साथ कितने जिले? 2 जिले। दिल्ली के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड के साथ 1 जिला। फिर क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ 1 जिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो राज्यों का क्रम ऊपर नीचे क्यों किया है, तो आपको एक ट्रिक याद कराने के लिए ये करना पड़ा है। तो चलिए ट्रिक के बारे में बताएंगे। जो कहानी होगी वो इसी से बनेगी, तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर क्या जाएगा हमारा? हरियाणा। हरियाणा के साथ कितने लगेंगे? 6। हरियाणा के बाद बिहार, बिहार के साथ कितने? 7। एक और बचा है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितने? 11। अब देखिए इसमें अगर हम सबसे अधिक सीमा मानते हैं किस राज्य के साथ लगती है, तो किसके साथ लगती है सबसे अधिक सीमा? सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा किसके साथ लग रही है? मध्य प्रदेश के साथ। और अगर सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम लग रही है हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे अधिक मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ। आप देख भी रहे होंगे मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले लग रहे हैं सीमा। तो यानी कि क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश सबसे कम, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश को सबसे अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये ट्रिक में बैठ नहीं रहा था। आपको बस एक ही याद करना है, मध्य प्रदेश में 11, बाकी कुछ याद ही नहीं करना है। अब देखिए हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है। और अगर हम लोग ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे, ट्रिक के बारे में पहले डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ट्रिक पूर्ण रूप से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है। तो कोई अगर कहीं पर बुरा मानने वाली चीज हो तो प्लीज बुरा मत माने। देखिए तो ट्रिक कहानी की क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होता है। तो यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 7 आंसर होते हैं। तो आपको बुरा लगेगा, एक क्वेश्चन के 7 आंसर, तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। किसके पास जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उस टाइम तक क्या था? कोर्ट था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं। तो आप किसके पास जाएंगे? राजा के पास। कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो आप किसके पास जाएंगे? राजा के पास। उसमें सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं, तो राजा ही सॉल्यूशन करेगा ना, यही कहानी है। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन हिमालय का पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया आपको हिमालय का, जिसके उत्तर कितने थे? जिसके 7 उत्तर थे। एक प्रश्न पूछा गया हिमालय का जिसके उत्तर थे, तुमसे पूछा गया 7 उत्तर थे। अब आप परेशान हुए, एक विकल्प में एक टिक लगाए, 7 विकल्प टिक लगाए, तो आप क्या हुए? परेशान हुए। आप किसके पास जाओगे? राजा पास। आपने क्या किया? एक राज्य में पहुंचे, वहां पर राजा ने सुनी नहीं, फिर दूसरे राजा के पास पहुंचे, यानी कि आप कितने राजाओं के पास गए? 2 राजाओं के पास। आपसे एक प्रश्न पूछा गया हिमालय का जिसके उत्तर 7 थे, आप 2 राजाओं के पास गए। राजा खुद अपने कार्य में बिजी था, राजा ने क्या किया? आपको दिल्ली भेज दिया। कैसे दिल्ली भेजो? दिल्ली इसमें भारत की राजधानी थी 500 साल पहले, या भारत का मुख्य केंद्र था। तो क्या किया? दिल्ली में आपको भेजा गया। दिल्ली में मुगल शासन था, उन्होंने, वो खुद अपने परेशान थे, इन्होंने क्या किया? आपको आदेश दिया, आपको, जिसे आपको दो राजाओं ने क्या कहा? दिल्ली, जो 2 राजा आपसे मिले थे, उन्होंने आपसे कहा दिल्ली भेज दो। उंगलियों तरफ देखना, उन्होंने कहा आपको दिल्ली भेज दो, ठीक है। उन्होंने, दिल्ली वालों ने क्या किया? वो हम लोगों से ज्यादा परेशान हो चुके थे, उन्होंने क्या किया? दो आदमी गए थे कि एक आदमी का एक खंड करो, एक आदमी का एक खंड किया, और एक आदमी के 36 करो। कितने करो? 36। हिमालय का एक क्वेश्चन था जिसके 7 उत्तर थे, आप परेशान हुए, 2 राजाओं के पास गए,
राजा ने दिल्ली में राजा ने कहा दिल्ली में भेज दो। आप दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली वाले नाराज हुए आपसे, उन्होंने कहा एक के एक खंड कर दो, एक के 36 टुकड़े कर दो। यानी कि इतने याद हो गए। आप बहुत परेशान हुए, आप भाग कर गए हरि के पास। आप बहुत परेशान हो गए, आप भाग कर गए हरि के पास। हरि मतलब भगवान विष्णु। तो आपने हरि को 6 बार पूजा या हरि की 6 बार पूजा की। तो 6 बार हरि को पूजा, हरि बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए। तो उनने एक काम किया, आपको आशीर्वाद के स्वरूप में 7 बिहार दे दिए, पार्क वाले बिहार, उद्यान वाले बिहार, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 7 बिहार दे दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक। जिनको ना समझ में आई है फिर से देख लें। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया हिमालय का, यानी कि हिमाचल प्रदेश। एक जिला किससे लगा है, हिमाचल प्रदेश से, जिसके उत्तर कितने से 7, यानी कि 7 जिले उत्तराखंड से मिले हैं। आप 2 राजाओं के पास गए, यानी कि राजस्थान, और से कितने जिले लगे हैं, 2। राजा ने दिल्ली भेज दिया, यानी कि राजा ने कहा दिल्ली भेज दो, तो यानी कि 2 जिले दिल्ली के साथ लगे हैं। राजा ने कहा इनका एक खंड कर दो, यानी कि एक जिला झारखंड के साथ, और दूसरे के कितने टुकड़े कर दो, 36। एक आदमी के एक खंड, एक आदमी के 36 को टुकड़े, तो यानी कि एक जिला 36 का हो गया। अगला क्या है, हमने हरि को कितने बार याद किया, 6 बार, यानी कि हरियाणा से कितने जिले, 6 जिले। हरि ने हमको उपहार में कितने बिहार दिए, 7 बिहार, तो यानी कि 7 बिहार हमारे बिहार के साथ कितने जिले, 7, यानी कि इतने आपको याद हो गए। एक याद करना है मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले। बहुत आसान ट्रिक थी, शायद समझ में आई होगी। तो चलिए आज और उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोगों को मुख्य रूप से यही पढ़ना है, बजाय इसके कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है। कुछ जिलों को छोड़कर उन जिले के बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं, बाकी इन जिलों के बारे में और भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कितने जिलों की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है और किस राज्य के साथ कितने जिलों की सीमा लग रही है, इस बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कौन से जिलों की सीमा, मुख्य रूप से उन्हीं जिलों की जो मुख्य हैं। सारे जिलों की सीमा नहीं याद करना है, ना हम लोगों को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगर हम देखते हैं, अगर हम सबसे पूर्वी जिला की बात करते हैं तो क्या है, बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा रहेगा हमारा, बलिया। और अगर पश्चिमी की बात करते हैं तो क्या रहेगा हमारा, सबसे पश्चिमी क्या रहेगा, शामली। और अगर सबसे दक्षिणी देखेंगे तो क्या रहेगा हमारा, सोनभद्र। और सबसे अगर उत्तरी रखेंगे हम लोग तो देखेंगे सहारनपुर, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये क्या है, बलिया, बागी बलिया। ये क्या रहेगा हमारा, शामली। ये रहेगा हमारा सहारनपुर। ये रहेगा हमारा सोनभद्र। यानी कि सबसे पूर्वी अगर बात करते हैं तो क्या रहेगा, बलिया। अगर पश्चिमी की बात करते हैं तो शामली, दक्षिणी की बात करते हैं तो सोनभद्र, उत्तरी की बात करते हैं तो सहारनपुर। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी उत्तरी जो सबसे लास्ट सीमा पर है, सबसे लास्ट सीमा पर जो जिले हैं उनके बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं। अगर इसके संबंध में एक जिले के बारे में और चर्चा करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश से तीनों ओर से सटा जिला, मध्य प्रदेश से तीनों ओर से सटा जिला। तो क्या है, ललितपुर। सोशल मीडिया है। और एक राज्य या एक जिला जो जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, वो कौन सा है, सोनभद्र। यह ध्यान रखने वाला फैक्ट है, ठीक है। 4 राज्यों से सीमा, कौन सा है, सोनभद्र। 4 राज्यों के साथ सीमा लग रही है। पूर्वी सबसे बलिया है, पश्चिमी शामली है, दक्षिणी सोनभद्र है, उत्तरी सहारनपुर है। मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ललितपुर। और सोनभद्र के बारे में चर्चा करते हैं तो ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है।
ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो क्या है, यूपी का क्षेत्रफल की बात करते हैं अपने आप से तो कितना है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। तो यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम लोग अन्य चर्चाएं भी करते हैं तो उस संबंध में क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में हम लोग का चर्चा कल करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को समझ में आएगा, सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र, शामली, और जो ट्रिक बताई थी कितने जिलों की सीमा कितने राज्यों के साथ लग रही है, ये भी आपको याद रखना है।